नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चंस को देखेंगे जिनके रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको 2 क्वेश्चंस देंगे जिसके आपको आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और उसके आंसर्स हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है और हमने बहुत बार आपको बताया भी है इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। कह रहा है देयर आर डियर्स एंड पिकॉक्स इन अ जू, बाय काउंटिंग हेड्स दे आर 80, द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 200, हाउ मेनी पिकॉक्स आर देयर। कह रहे कि एक जू है, उसमें कुछ हिरन और कुछ मोर हैं। कह रहे कि अगर हम हेड यानी कि सिर को गिनते तो संख्या हमारी आती है 80, लेकिन अगर हम लेग को गिनते यानी पैर को तो संख्या आती है 200। तो उस जू में कितने पिकॉक्स हैं ये हमसे पूछ रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें करना क्या होगा, आपको दे रखा है पैरों की संख्या है 200 एंड सिरों की संख्या है 80। तो इसे बनाने के आपके बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो आपको जो पूछ रहा है, जैसे कि आपसे पूछ रहा है मोर की संख्या यानी पिकॉक्स की संख्या, तो आप मान लो कि हमारे पास टोटल डियर है, जो पूछ रहा है उसके जस्ट अपोजिट मान लेना है। तो हमने माना कि हमारे पास टोटल डियर हैं, तो अगर 80 सिर हैं तो टोटल डियर रहेंगे तो कितने पैर हो जाएंगे, तो 320। बट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 200 पैर है, तो 320 माइनस 200 डिवाइडेड बाई, आपको कितने के लिए पूछ रहा है, तो आपको 2 पैर वाले की पूछ रहा है, तो डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा आ गया 120 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 60 लेग्स हो गया हमारा, 60 पिकॉक्स हो गया। आप इसे चेक भी कर सकते हो। कैसे हम चेक करें कि 60 है, 60 पिकॉक है यानी कि 20 हमारा डियर होगा, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 4 240 एंड 20 मल्टीप्लाई बाई 4 60 मल्टीप्लाई बाई हमारी 2 180 एंड 20 मल्टीप्लाई बाई 4 80। तो 120 प्लस 80 200 आ रहा है यानी कि सही है। तो हमारा आंसर हो गया 60 यानी कि ऑप्शन नंबर है। इसके बनाने के 2-3 और तरीके हैं और ये सारे तरीके हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है, तो आप वो सारे तरीके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीज्ड बाय। कह रहे एक सर्किल है, अगर उसके हमारा रेडियस इंक्रीज करता है 50% से, तो उसका एरिया कितने से इंक्रीज करेगा। अगर किसी भी सर्किल के हम रेडियस को 50% तक बढ़ा देंगे तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, आपको कह रहा है 50% बढ़ा रहा है, तो बहुत ही सिंपल है। रेडियस दिया हुआ और क्षेत्रफल की बात करें तो 50 प्लस 50 बिकॉज आपसे वृद्धि हो रहा है, प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, तो 25। तो हमारा हो गया 125% से क्षेत्रफल की वृद्धि हो जाएगी यानी कि ऑप्शन नंबर है। कई लोग इसका जस्ट 100% लिख देते हैं, इसका दुगना। तो ये सारी चीज़ आपको नहीं करना है। आपको हमेशा क्या करना है, आपको 50% का इंक्रीजमेंट बोल रहा है, वो भी कि रेडियस है, और क्षेत्रफल में बोल रहा है, तो 50 प्लस 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइडेड बाई 100 यानी 125%। अगर आपसे सरगम फेरेंस में पूछता तो आपका सेम रह जाता 50%, डायमीटर पूछता तो सेम रह जाता 50%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है ए alone can complete a work in 16 days and B alone in 12 days. Starting with A, they work on alternate days. The total work will be completed in. कह रहा है ए अकेले किसी काम को 16 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि ए काम करना शुरू करे और दोनों एक एक दिन छोड़ के काम करे तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करो, जो दिया गया टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, जो दिया गया उसे लिख लो ए और बी के बारे में। कह रहा है ए करता है 16 दिन में, बी करता है 12 दिन में। उसके बाद आपको क्या करना है, तो एलसीएम लेना है। तो 16 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, तो 48। अब इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 48 डिवाइडेड बाई 16 हमारा 3 हो गया, 48 डिवाइडेड बाई 12 4। अब ये 48 क्या हो गया, हमने माना हमें टोटल वर्क करने थे 48 यूनिट, एंड 3 एंड 4 हमारा क्या हो गया, तो 1 डे का वर्क हो गया यानी कि इफिशियंसी हो गया। अब हमसे बोल रखा है कि अब हमारा ये क्या आ गया कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट करता है और बी एक दिन में 4 यूनिट, और टोटल वर्क करने 48 यूनिट, और कह रहा है ए काम करना शुरू करता है। तो ए काम करना शुरू करेगा तो एक दिन में ए करेगा 3 यूनिट, सेकेंड दिन बी करेगा तो 4 यूनिट। इसी तरीके से हमारा अल्टरनेट 3-4-3-4 का चलता जाएगा नेक्स्ट, जब तक कि हमारा 48 नहीं पूरेगा। तो इससे हमारा क्या पता चला कि 2 दिन में हमारा 7 यूनिट वर्क हो रहा है, तो 7 उसी तरीके से ये 2 दिन का वर्क हो गया। फिर इसी तरीके से हमने इसे लाया 6 टाइम्स, 7 7 7 48 से पहले तो हमारा 6 टाइम्स आएगा, 7 7 3 2 5 1 6,
और ये हमारा 2 दिन का वर्क हो गया, ये 2 दिन का, 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 टोटल कितने दिन हो गए? तो 2 6 2 12 दिन हो गए। अब हमारा 42 यूनिट वर्क हो गया, 12 दिन में 42 यूनिट वर्क हो गया। अब नेक्स्ट हमारा ए कर रहा है एक दिन में 3 यूनिट, तो +3 ये एक दिन का हमारा है, तो हमारा कितना हो गया? तो 12 1 13 दिन हो गए। अब हमारे पास बच गए कितने वर्क बच गए हैं? +3 किए तो हमारे पास 45 वर्क हो गया। अब हमारे पास 3 यूनिट वर्क बच रहे हैं, तो 13 और 3 यूनिट वर्क बच रहे हैं, जबकि बी एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 13 एंड 3 डिवाइडेड बाई 4 डेज हो गया। इतना दिन हमें लगेगा इसे करने में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:2 विद इट्स पेरीमीटर एज 20 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी। कह रहे यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 हो तथा उसका परिमाप 20 सेंटीमीटर हो, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है इसमें, हम मान लेते हैं कि हमारा आयत की लंबाई 3x है और चौड़ाई 2x है। अब परिमाप दे रखा है, तो 2 × 3x + 2x इक्वल टू हमारा कितना हो गया? तो 20 सेंटीमीटर। तो 5x इक्वल टू हमारा आ गया 10, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब एक 3x था, तो लंबाई हो गया 6 एंड चौड़ाई हो गया 4। अब हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो 6 × 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है इफ A/B = 2:3 एंड B/C = 4:5 देन A/B/C इज इक्वल टू व्हाट? बहुत ही सिंपल है। आपको रेशियो के इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। कह रहा है A/B = 2:3 है, B/C = 4:5 है। अब हमसे पूछ रखा है क्या? तो A/B/C क्या होगा? आपको करना क्या है, सबसे पहले इधर साइड से हम C की तरफ से शुरू करेंगे, तो 3 × 5 सबसे पहले आपको कर लेना है 15। उसके बाद आपको B के लिए क्रॉस जाना है, क्योंकि B आपका क्रॉस में है, तो 4 × 3 12। उसके बाद आपको फिर से यहाँ सीधे चला जाना है, तो 4 × 2 8, तो 8:12:15, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 8.55 × 8.55 - 2 × 8.55 × 3.55। इसी तरीके से ये हमारा प्लस है, तो आपको इसे टोटल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। इसे हम क्या करेंगे, तो हम शुरू वाले को लिख सकते हैं 8.55 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 8.55 × 3.55 प्लस 3.55 का होल स्क्वायर। तो आपको पता होगा ये किस रूप में आ गया, तो a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू हम बोलते हैं a² - 2ab प्लस b²। तो इसी फॉर्म में है, तो ये हमारा हो गया 8.55 माइनस 3.55 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 0.5, तो 5 का होल स्क्वायर यानी कि 25, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमें कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें सोचना है कि ये कौन सा फॉर्मूले में अगर प्लस में रहता तो हम दोनों को ऐड कर देते। इस तरीके से हम इसके फॉर्मूले अलजेब्रा, इसके लिए आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है एन एंगल इज इक्वल टू 3π/5 रेडियंस, व्हाट इज इट्स मेजर इन डिग्रीज। कह रहा है कि एक एंगल है जिसका वैल्यू है 3π/5 रेडियन। देन हमसे पूछ रहा है कि उसके कोण का माप क्या होगा। तो आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो 180 डिग्री, तो 3 × 180 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारा हो गया कितने टाइम्स, तो 36 टाइम्स, तो ये हमारा आ गया 108 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अ टोटल ऑफ 324 coins of 20 paise and 25 paise make a sum of Rs 71। द नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन इज, कह रहा है 324 सिक्के हैं हमारे पास, वो 20 पैसे और 25 पैसे के, और दोनों को मिलाकर हमारे पास 71 रुपीज़ हो रहे हैं। तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो इसे हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे तो आपको रेशियो वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो इसे हमको करना क्या होगा। कह रहे 20 पैसे और 25 पैसे को मिलाकर 71 रुपीज़ बनते हैं। तो आपको पता है 20 पैसे हैं, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 20 पैसे के x सिक्के एंड 25 पैसे के y सिक्के हैं, तो 20x + 25y इक्वल टू हमारा कितने हो गए। तो आपको दे रखा है कि अगर हमारे पास 20 पैसे के x सिक्के हैं एंड 25 पैसे के y सिक्के हैं और कुल 324 सिक्के हैं हमारे पास, और ये 71 रुपीज़ बन रहे हैं, तो इसे हम पैसे में चेंज कर देंगे, तो 7100। और सिक्कों की संख्या की बात करें 20x + 25y
अगर हमारा दोनों रहता 20 हमारे पास अगर इस तरीके से रहता 20x प्लस 25, क्योंकि हमें 20 पैसे के पूछ रहे हैं, तो इक्वल टू हमारा कितना हो जाता, तो ये हमारा हो जाता है कितना, तो 6480। कैसे हुआ, तो इसमें हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने माना कि हमारे पास सारे पैसे जो है 20 पैसे के ही हैं, तो हमारे पास कितने हो गए, तो 324 मल्टीप्लाई बाई 20, तो इस तरीके से आ गया। अब यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, 20x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 5y इक्वल टू कितना, तो 620, तो y इक्वल टू 124। तो हमसे पूछ रहा है 20 पैसे के सिक्कों के बारे में, तो x की वैल्यू पूछ रहा है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 324 सिक्के हैं, उसमें से 25 पैसे के 124 आ चुके हैं, तो 00200 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट हमने जैसा कि आपको बोला था 2 क्वेश्चन के आंसर आपको सॉल्व करने हैं, तो ये 2 क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। इफ a रेशियो b इक्वल टू 2:7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7a प्लस 3b डिवाइडेड बाई 2a प्लस 2b। ये आपका रेशियो का क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है इतने की वैल्यू, आपको मैं बता दूं 7a प्लस 3b डिवाइडेड बाई 2a प्लस 2b की वैल्यू पूछ रही है। आपके ऑप्शन दे रखे 18 डिवाइडेड बाई 35, 35 डिवाइडेड बाई 18, 37 डिवाइडेड बाई 18 या 7 डिवाइडेड बाई 4। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट है करा इफ जॉन्स सैलरी इज 20% लेस देन डेट ऑफ रिया, देन हाउ मच परसेंट रिया सैलरी इज मोर देन जॉन। कह अगर जॉन की सैलरी रिया की सैलरी से 20% कम हो, तो रिया का सैलरी जॉन के सैलरी से कितने परसेंट ज़्यादा है। आपके ऑप्शन है 20%, 21%, 23% या 25%। इसके भी आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा या फिर लाइक, कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताइएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।